फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थ्योरम्स आज चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स की। देखिए हमारी पहली थ्योरम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों थ्योरम्स इंटरकनेक्ट है। तो देखिए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। हमें ये प्रूव करके दिखाना है अगर किसी भी सेट का लिस्ट अपर बाउंड, जिसे आप बोलते हैं सुप्रीमम भी बोलते हैं, पेपर में सुप्रीमम भी लिखा आ सकता है, सुप्रीमम ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, कि लिस्ट अपर बाउंड अगर किसी सेट का एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा, यानी एक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर वो हो सकता है, वो दो दो नहीं हो सकते। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए जब भी हमें इस तरीके की थ्योरम प्रूव करनी है तो हम इसे प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? हम इसमें ये मान लेंगे इस थ्योरम में कि हम ये मान लेंगे कि हमारे जो लिस्ट अपर बाउंड है वो यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है का मींस वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा हम मान लेते हैं वो दो है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे मानते हैं, ये देखिए ये भी समझेंगे आप साथ साथ। देखिए मैंने ये सेट लिया, मान लीजिए ए और ये बी, ये ए भी मैंने ले लिया। ये नंबर लाइन आपकी इधर 0 है और इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं और इधर इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अब आप खुद समझिए, देखिए इस सेट की अगर मैं बात करूं, ये सेट जो है आपका a इज इक्वल टू ए बी, ये सारा रफ काम है। ये जो मैं इस बॉक्स में करूंगा ये रफ काम है समझाने के लिए। ये मैंने सेट लिया है a इज इक्वल टू ए बी। अब आप यहां से देखिए इस सेट का के जो बाउंड है, अपर बाउंड है, वो कौन कौन से हैं? वो अपर बाउंड है b और b से इधर वाले सारे नंबर, ये क्या है? इसके अपर बाउंड है। ये क्या है? इसके अपर बाउंड है। और जो इधर वाले नंबर है a, और a से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं? इसके लोअर बाउंड है। ये देखिए ये b और b से बड़ा हर नंबर अपर बाउंड है और a से छोटा हर नंबर इसका लोअर बाउंड है। और ए बी जो है वो इन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा है, इसलिए ये क्या है? हमारा लीस्ट अपर बाउंड है। और इसी तरीके से देखिए ए इन सारे नंबरों में सबसे बड़ा है लोअर बाउंड में, इसलिए ये क्या है? हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब हमें थ्योरम में ये प्रूव करके दिखाना है। उसने ये कह दिया हमें सुप्रीमम की बात कही है। ये सुप्रीमम है हमारा, देखिए लिस्ट अपर बाउंड। ये देखिए एक ही होता है, एक नंबर बी है जैसे इस सेट के लिए। तो ये रफ काम है, ये सारा का सारा समझाने के लिए मैंने आपके लिए लिखा है। तो ये मान लीजिए उसने कहा है कि प्रूव करके दिखाओ ये यूनिक होता है, यानी कि ये एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। और ये बात मैंने एग्जांपल्स में आपको करके भी दिखा दी है कि ये एक ही होता है, यूनिक होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। ये कोई भी एक नंबर होगा वो हमारा किसी भी सेट का क्या बनेगा? लिस्ट अपर बाउंड बनेगा, यूनिक नंबर बनेगा, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखिए इसे प्रूव कैसे करेंगे थ्योरम को। तो हम क्या करते हैं, हम ये थ्योरम का प्रूफ मैं यहां कर रहा हूं। लेट u1 एंड u2 बी टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ गिवन सेट। कि मैंने ये सपोज कर लिया कि मेरे जो अपर बाउंड है दो दो है, लिस्ट अपर बाउंड दो दो है किसी सेट के, जो मेरे को सेट दिया होगा। मैं पर्टिकुलर सेट नहीं ले सकता ना थ्योरम में, तो यानी कोई सेट मुझे दिया हुआ है और उस सेट के दो दो लिस्ट अपर बाउंड है, एक u1 है और एक u2 है। अब आप यानी कि हमने ये मान लिया कि ये जो है b, यहां पर एक u1 नंबर है और एक u2 नंबर है, जो दो दो इसके लिस्ट अपर बाउंड है। अब देखिए u1 और u2 अगर लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड कौन बनता है? जो पहले अपर बाउंड होते हैं। अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है वो लिस्ट अपर बाउंड बनता है। तो अब यानी ये दो लिस्ट अपर बाउंड है, तो देखिए ये अपर बाउंड तो है ही है, इट मींस ये अपर बाउंड तो है ही है ना। इट मींस कि अगर, क्योंकि लिस्ट भी तो तभी निकलेगा ना जब अपर बाउंड निकले होंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे इस बात का मतलब ये भी हुआ u1 एंड u2 आर आल्सो अपर बाउंड ऑफ दी गिवन सेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये माना है कि ये लिस्ट अपर बाउंड है, तो
तो लिस्ट अपर बाउंड अगर तो अपर बाउंड भी तो पहले बने होंगे ना, तभी तो वो लिस्ट अपर बाउंड बने हैं। तो यानी कि पहले अपर बाउंड मिलता है फिर लिस्ट बनता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि दो लिस्ट अपर बाउंड मेरे पास है तो इसका मतलब ये दोनों अपर बाउंड भी है इस सेट के। अब देखो एक बार मैं मान लेता हूं लेट U1 इज लिस्ट अपर बाउंड एंड U2 इज अपर बाउंड ऑफ द गिवन सेट। तो मैंने ये सपोज कर लिया कि U1 तो लिस्ट अपर बाउंड है, यानी U1 छोटा है और U2 अपर बाउंड है। U2 बड़ा है, इसका मतलब U1 को मैंने लिस्ट अपर बाउंड माना है, यानी U1 को मैंने ये मान लिया और U2 को क्या माना, अपर बाउंड है, क्योंकि अपर बाउंड तो है ही है ये। तो यहां पर यानी कि U1 अगर लिस्ट अपर बाउंड है, U2 अपर बाउंड है, यानी कि U1 ये मैंने U1 मान लिया थोड़ी देर के लिए कहिए, और ये U2 मान लिया। तो U1 लिस्ट अपर बाउंड है और U2 क्या है, अपर बाउंड है। तो U1 क्या होगा, U2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो यानी ये किस चीज को इंप्लाई करेगा, U1 जो है वो U2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब उल्टा कर लेते हैं। अब एक बार मैं क्या कर लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं U2 तो लिस्ट अपर बाउंड है और U1 जो है वो ओनली अपर बाउंड है, यानी कि अब U2 किससे छोटा हो जाएगा, U1 से। तो हम यहां लिखेंगे लेट U2 इज लिस्ट अपर बाउंड एंड U1 इज अपर बाउंड ऑफ द गिवन सेट। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए अब यहां से U2 छोटा हो जाएगा किससे, U1 से। तो U2 छोटा लेस देन इक्वल टू U1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यहां से क्या प्रूव हो रहा है, एक जगह हम कह रहे हैं U1 छोटा है U2 से, एक जगह हम कह रहे हैं U2 छोटा है U1 से। इट मींस जब भी ऐसा आता है, एक जगह तो हम कहे कि पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है और दूसरी जगह हम ये कहे कि दूसरा नंबर पहले नंबर से छोटा है, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों नंबर एक ही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ U1 और U2 इक्वल है। यानी कहने का मीन्स ये है कि ये जो दो मैंने लिस्ट अपर बाउंड माने थे वो दो नहीं है, वो एक ही है। तो इट मींस ये प्रूव हो गया हमारा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट्स इज यूनिक। यानी कि अगर हमारा अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी थ्योरम है, दूसरी थ्योरम में क्या कहा है, देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसे हम कहते हैं इन्फीमम भी बोलते हैं आप, इन्फीमम, यानी कि इस नंबर की बात कर रहा है वो, ये इन्फीमम है आपका, ये यूनिक होता है। अब यहां भी बिल्कुल सेम जो आपने ये किया है वो यहां करना है। जब अगर आपको ये थ्योरम आ गई तो ये इसकी बिल्कुल उल्टी है। क्या करना है, सिर्फ जहां आपने लिस्ट अपर बाउंड लिखा है वहां पर आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखेंगे। तो देखिए सब बिल्कुल इसकी उल्टी है, मैं इसको आप खुद समझ लेंगे, मैं इसकी सिर्फ लैंग्वेज बदल रहा हूं। तो प्रूफ में अगर करूं इसका, देखिए हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, लेट नाम बदल देते हैं, L1 एंड L2 बी दी टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दी गिवन सेट। कि ये सेट के जिस जो भी हमें सेट दिया उसके दो दो लोअर बाउंड हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दो हैं, जैसे यहाँ लिस्ट अपर बाउंड दो माने थे। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इसका मतलब ये पहले लोअर बाउंड भी नहीं होंगे तभी तो ग्रेटेस्ट बने। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज L1 एंड L2 आर आल्सो लोअर बाउंड ऑफ दी सेट, यानी कि ये लोअर बाउंड भी है सेट के। अब एक बार क्या करेंगे, लेट L1 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड L2 इज लोअर बाउंड ऑफ दी सेट। थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया अब कि L1 तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और L2 क्या है, लोअर बाउंड है। तो ये यहां पर क्या होगा, यहां पर L1 जो होगा ग्रेटर देन होगा इक्वल टू L2 से। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएंगे, अब ये ध्यान रखना है आपने। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बड़ा होता है दूसरे बाउंड से, इसलिए इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इसी सिमिलरली इफ L2 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड L1 इज लोअर बाउंड ऑफ द गिवन सेट, तो क्या होगा, L2 ग्रेटर देन इक्वल टू L1 हो जाएगा।
इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 L1 is equal to L2, यानी कि बिल्कुल सेम थ्योरम है। जहां पर लोअर लिस्ट अपर बाउंड लिखा है वहां ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिख देना है, जहां अपर बाउंड लिख दिया वहां लोअर बाउंड लिख देना है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी जहां लेस देन के लगाए हैं वहां ग्रेटर देन के लगा देने हैं। एक थ्योरम समझ आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली ही हो जाती है, और इसको अब आपने खुद समझना है इधर से कि हमने इसमें क्या प्रूफ किया है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। अब थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 बिल्कुल इसकी अपोजिट थी, वो मैंने आपको फटाफट 1 मिनट में कर दिखा दी है कि किस तरीके से सिर्फ वर्ड्स बदलने से वो थ्योरम हमारी हो जाती है। और इसका क्या मतलब है वो आप यहां से इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं। देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम है बाय नेम कंप्लीटलीनेस एक्सियम, इसे बोलते हैं। इसके दो पार्ट हैं। देखिए इसमें पहला एक्सियम ये बोलता है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर व्हिच इज बाउंडेड अबव हैज अ रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। यानी कहने का मींस उसका ये है कि अगर हमारे पास कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, तो वो और बाउंडेड अबव है, तो उसके पास सुप्रीमम जरूर होगा। और ये मैंने आपको एग्जांपल्स में दिखाया भी था कि कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव का मतलब है उसको अपर बाउंड मिल गए, अपर बाउंड मिलेंगे उनमें एक छोटा भी जरूर होगा जिसे हम सुप्रीमम कहते हैं। तो वो यही प्रूव करवाना चाह रहा है हमें इस थ्योरम में कि कोई भी, यही कंप्लीटलीनेस एक्सियम बोलते हैं दोनों पार्ट्स को। आप दोनों लिखेंगे, कई बार छोटे क्वेश्चनों में आ जाता है राइट डाउन द कंप्लीटलीनेस एक्सियम, तो आपको दोनों पार्ट लिख देने हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर व्हिच इज बाउंडेड बिलो, अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके पास इन्फीमम जरूर होगा, यानी उसके पास लोअर बाउंड अगर है तो उनमें एक बड़ा जरूर होगा, यानी जिसे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, यानी कि उसको हम इन्फीमम बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं ये बनाऊंगा कि अगर ये आपका 0 है, ये इधर हम इन्फिनिटी पर जा रहे हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी पर जा रहे हैं। अब आप खुद देखिए यहां पर कि मैंने ये 1 से लेके 2 तक लिया, ये 1 से लेके 2 तक एक सेट लिया, इसे मैंने नाम दिया S। ये देखिए मैंने क्या लिया है, S इज इक्वल टू 1 2। अब देखिए मैं ये वाला पार्ट प्रूव कर रहा हूं इस थ्योरम का, किसी एक को प्रूव कर लेते हैं हम, दूसरा ऑटोमेटिकली उसका उल्टा है। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हम इसको मानकर चलेंगे कि भाई ये ऐसा होता है, इसका मैं यूज करूंगा, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं इस थ्योरम का यूज करूंगा। और अगर जब मैं इसको प्रूव करूंगा तो इसका यूज करूंगा। तो अब जब मैं ये प्रूव करने लगा हूं, मैं इस थ्योरम का प्रूफ देने लगा हूं आपको सेकंड वाली का, तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि ये थ्योरम एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई भी जो सेट है वो बाउंडेड अबव है तो उसके पास सुप्रीमम होता है, ये मैं मान के चलना पड़ेगा मुझे। अब हम प्रूफ ये करने लगे हैं, अगर पेपर में ये थ्योरम आती है तो ये इसको हम यूज करेंगे और एज ए रिजल्ट, और अगर ये थ्योरम पेपर में आती है तो इसे एज ए रिजल्ट यूज करेंगे बाय कंप्लीटलीनेस एक्सियम से। ये कहेंगे हम जहां पर भी यूज करेंगे कि हमने कंप्लीटलीनेस एक्सियम का यूज किया है। तो आप देखिए अब हम ये प्रूफ करने लगे। देखिए उसने कहा है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का जो कि बाउंडेड बिलो है। तो देखिए मैंने ये एक आप लिखेंगे, हमको यूनिवर्सल लेना होता है, मतलब कि हमें कोई जनरल सेट लेना होता है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखिए ये अगर मैं सेट लेता हूं, ये बाउंडेड बिलो है, बिल्कुल है। देखिए इसको लोअर बाउंड मिल रहा है यहां से, और इसका जो इन्फीमम है वो 1 है, और यही हमें प्रूव करना है कि इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमें थ्योरम से प्रूव करना है, हर सेट के लिए प्रूव करना है कि जिसके पास भी लोअर बाउंड होंगे उनमें से एक इन्फीमम भी जरूर मिलेगा। तो लिखना कैसे, देखिए लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, कि हमने ये सपोज किया सबसे पहले कि S जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, और जो कैसा लेना है हमें, बाउंडेड बिलो लेना है, हमें कह दिया है पहले। तो हम ये लिख लेते हैं विच इज बाउंडेड बिलो। देखिए बाउंडेड बिलो है तो इट मींस क्या हुआ, हमें ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, यानी कि इस सेट का, ये S सेट है, देखिए ये S सेट है ना, कि इस यहां पर हमें इस एक बाउंड मिलेगा। बाउंडेड बिलो का मतलब ये है कि हमें लोअर बाउंड मिल रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि एक नंबर आएगा यहां पर, कोई भी एक नंबर आएगा, वैसे तो बहुत सारे आएंगे, ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, कि जिससे इस सेट के एलिमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे।
यही है ना इसका मतलब। तो अब यहां से देखिए, तो यहां पर इट मींस क्या होगा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर v सच दैट x जो होंगे वो बड़े होंगे किससे, इस नंबर से। यानी कि लोअर बाउंड ये मिल गया v मुझे, ये v मिल गया मुझे लोअर बाउंड। यानी ये देखिए, ये इस सेट के सारे नंबर इस v से क्या है, बड़े हैं, बड़े ही होंगे ना। तो ये तो आपको पता है इधर बड़े होते जाते हैं नंबर। तो इस सेट के सारे नंबर, S सेट के सारे नंबर इस V से क्या होंगे, बड़े होंगे। ये हमने दिया हुआ था, हमें एक नॉन एम्प्टी सेट लेना था रियल नंबर का जो बाउंडेड अबव है, मैंने नाम ले दिया उसका, वो S सेट है। उसके बाद मैंने कहा कि अब वो बाउंडेड बिलो है तो एक लोअर बाउंड आएगा। वो लोअर बाउंड मैंने क्या कहा, V आया है। यानी वो लोअर बाउंड क्या होता है, रियल नंबर होता है। और वो किस तरीके से होता है कि इस सेट के, जिसका वो लोअर बाउंड है, इस सेट के हर एलिमेंट उस नंबर से बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं। और किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी कि इस सेट के हर एलिमेंट के लिए ये जो बात है वो लागू होगी। अब देखिए, अब मैं कर रहा हूं डिफाइन t माइनस x बिलोंग्स टू s। मैंने एक नया सेट बनाया है। वो नया सेट कैसे बनाया है, मैंने जितने भी ये नंबर थे इन सब का नेगेटिव ले लिया। मैंने क्या किया, इन सब का नेगेटिव ले लिया। ये तो मींस है, देखो x बिलोंग्स टू s है, यानी s सेट के जितने भी एलिमेंट है उन सब का नेगेटिव है, उसका एक सेट बनाया है, उसे नाम दिया है t। अब इसके जितने भी आप नेगेटिव लोगे तो कहां से कहां तक आएंगे, आप खुद देखिए, -2 से -1 तक आएंगे। अब -1 ये मान लीजिए ये -1 है, ये -2 है, तो t सेट आपका ये बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा t सेट, यही बनेगा ना, -2 to -1, ये आपका बन जाएगा t सेट। अब देखिए, क्योंकि अब यहां पर देखिए x, ये जितने भी एलिमेंट आए हैं, t जो है वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्यों, क्योंकि s नॉन एम्प्टी है। और यहां पर t सेट में हमने क्या लिया है, s सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का नेगेटिव लिया है। तो जब s नॉन एम्प्टी है तो इट मींस t भी नॉन एम्प्टी होगा। तो यहां पर लिखेंगे एज s इज नॉन एम्प्टी, दिस इंप्लाइज t इज नॉन एम्प्टी। यानी कि जब इसमें s में एलिमेंट है, इसका मतलब t में भी एलिमेंट जरूर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने t के अंदर कुछ नहीं किया, सिर्फ s जो सेट है उसके नेगेटिव नंबर लिए हैं, यानी कि उनका साइन बदल दिया है। तो जब s के अंदर नंबर पड़े हैं तो इसका मतलब t के अंदर भी नंबर को आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो s के नंबर्स का नेगेटिव नंबर है। तो देखिए, ये मैंने लिखा है t जो है वो मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने ये प्रूव यहां पे ये लिया है कि t नॉन एम्प्टी सेट भी लिया है। किसका सबसेट बना है, ये रियल नंबर का। अब ये देखिए, आप करता हूं, देखिए मैं अब इसका एलिमेंट लेता हूं, लेट y बिलोंग्स टू t। मैंने एक एलिमेंट लिया t एलिमेंट, t सेट का एलिमेंट लिया है मैंने, उसको नाम दिया है y। तो y किसके इक्वल होगा, -x के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। किसके लिए, फॉर सम x बिलोंग्स टू s। यानी कि t का मैंने एलिमेंट लिया। t का एलिमेंट कैसे आता है, s के एलिमेंट्स का नेगेटिव लेने से। तो मैंने ये कहा कि मैं x, कोई एलिमेंट है s में, उसका नेगेटिव लूंगा तो वो y के इक्वल बनेगा। तो अब देखिए, मैंने कोई गलत नहीं लिखा यहां पर। तो y किसके इक्वल है हमारा, -x के। अब आप यहां से देखिए, y इक्वल टू किसके है, -x के है। अब इस इक्वेशन से, अब यहां से देखिए, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देखिए, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, v से। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ये आपको गिवन था कि क्योंकि जो s सेट था वो बाउंडेड बिलो सेट है, तो यानी कि s सेट का हर एलिमेंट एक रियल नंबर से बड़ा होगा। वो रियल नंबर v था, तो ये इससे बड़ा है, मैंने कुछ नहीं लिया। अब यहां से देखिए, मैं s से मेरे को t में पहुंचना है, ये ध्यान रखना है आपने। अब यहां से देखिए, मैं क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड। तो माइनस से जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है बोथ साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी
चेंज हो जाता है। तो ये मैंने चेंज कर दिया साइन ऑफ इनइक्वालिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब देखिए माइनस एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है, यानी कि y क्या हो गया लेस देन इक्वल टू माइनस v फॉर ऑल। अब y के ऊपर काम चल रहा है और y किसका एलिमेंट है, t का एलिमेंट है, तो यानी कि y इज लेस देन इक्वल टू माइनस v फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। इट मींस क्या प्रूव हुआ, यहां से आपने ये निकाला है कि y एक नॉन एम्प्टी सबसेट था रियल नंबर का जो बाउंडेड अबव है। देखिए ये क्या है, बाउंडेड अबव है, क्योंकि हमने ये कहा कि y के हर एलिमेंट के लिए उससे बड़ा एक एलिमेंट मिल रहा है माइनस v, इस सेट का हर एलिमेंट इस नंबर से छोटा है, तो यानी कि ये बाउंडेड अबव सेट हो गया। तो यहां से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज t इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव। यानी कि मैंने ये निकाला कि जो एक नया सेट लिया था तो मैं उस सेट को ये दिखाया है कि ये बाउंडेड अबव सेट है, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसको प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो मुझे एक सेट चाहिए था जो बाउंडेड अबव हो जाए, तो वो कैसे निकालना है, जो सेट हमें दिया हुआ है उसके नेगेटिव लेके निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो वो किया हमने और कुछ भी नहीं यहाँ पर किया है। तो अब देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, इतना आ गया है हमारे पास कि बाउंडेड अबव है एक नया सेट। तो अब हम इसका यूज करेंगे, जैसा मैंने कहा था, हम लिखेंगे बाय कंप्लीटनेस एक्सियम। T क्या होगा, T हैज अ सुप्रीमम, कि T के पास सुप्रीमम होगा, T के पास सुप्रीमम जरूर होगा। अब ये सुप्रीमम होगा तो मैंने सपोज किया दैट इज L से, तो वो मैंने मान लिया वो सुप्रीमम जो है वो L है, या वो जो सुप्रीमम है वो माइनस L है, क्योंकि माइनस की तरफ चल रहे हैं ना, तो हम ये मान लेते हैं वो माइनस में ही है। तो माइनस L है सुप्रीमम, तो वो माइनस में दिख ही रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर -1 होगा जो सुप्रीमम होगा, तो ये तो आपको दिख ही रहा है ना, तो इसलिए -L लिया हमने कि वो सुप्रीमम क्या होगा, -L होगा। आप बार बार इससे लिंक करते जाइए, आपको बिल्कुल एक एक बात क्लियर होती जाएगी। जो मैंने एग्जांपल लिया है उससे आप क्लियर देखिए, बार बार आपको समझ आएगा भी क्या हो रहा है थ्योरम के अंदर, आपको बिल्कुल क्लियरली सारी पिक्चर दिखेगी कि वो क्या कहना चाह रहा है आपको। अब देखिए, हमने कहा कि कंप्लीटनेस एक्सियम से t के पास एक सुप्रीमम आएगा और जिसको मैंने नाम दे दिया -L है। अब t यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, y जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, -L से, क्योंकि t के एलिमेंट तो हमने y से शो किया है ना। तो अब यहां से y लेस देन इक्वल टू -L फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। लेकिन अब देखिए y जो है वो किसके इक्वल है, वो -x के इक्वल है। -x इज लेस देन इक्वल टू -L फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। जब x में चले जाते हैं तो यानी कि हम s में चले गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब मैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन ले लूं, तो यानी कि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो आपका ये आ जाएगा। इट मींस क्या हुआ कि L इज लोअर बाउंड ऑफ द सेट S। तो हमने ये दिखाया कि L जो है कि इसका लोअर बाउंड होगा किस सेट का, S सेट का। तो दिस इंप्लाइज L इज लोअर बाउंड ऑफ द सेट S। तो देखिए, मुझे ये दिखाना है कि इसका लिस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाना है इसका लोअर बाउंड आएगा एक। अब इसी को मैं प्रूव करूंगा, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आया है इसका, इसको मैं सबसे बड़ा प्रूव कर दूंगा। ये तो यानी मैंने यहां पर देखिए ये ऑटोमेटिकली आ गया आपका कि L जो है वो लोअर बाउंड है किस सेट का, S सेट का। देखिए ये -1 है तो ये 1 है ना, -1 अगर अपर बाउंड है t का तो 1 क्या है, यानी इसका नेगेटिव -1 का नेगेटिव 1 वो क्या है इस सेट का, S सेट का, वो इसका लोअर बाउंड है। तो यही तो किया हमने।
बिल्कुल सेम चीजें आप एक एक चीज इससे देखिए कंपैरिजन करते चलिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा क्या हो रहा है थ्योरम के अंदर। थ्योरम समझनी है हमें कि वो क्या कहना चाह रहा है आपको। अब देखिए, अब मुझे ये शो करना है कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे शो करूंगा, तो देखिए मैं सपोज कर लेता हूं लेट एल डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस। ये मैंने सपोज किया कि एल डैश जो है कोई वो दूसरा लोअर बाउंड है किसका, सेट एस का। देखिए मैंने ये माना है लेट एल डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, कोई दूसरा है। तो इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, दिस विल इंप्लाइज एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एल डैश से, क्योंकि ये भी लोअर बाउंड है कि हर लोअर बाउंड से तो बड़ा होगा। जो एस के एलिमेंट है वो लोअर बाउंड से तो हमेशा बड़े ही होंगे। ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। अब देखिए यहां पर मैं माइनस अगर दोनों तरफ ले लूं तो माइनस एक्स माइनस एल डैश के हो जाएगा फॉर ऑल, किससे, फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू टी। अब टी में चले गए क्योंकि ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स किस में आते हैं, टी में, जिसे आप वाई भी कह देते हैं। अब देखिए टी में चले गए आप और ये माइनस एल। अब टी के अंदर अगर मैं बात करूं, टी के अंदर मैं बात करूं तो आपने कहा था टी के अंदर जो सुप्रीमम है वो माइनस एल है। टी के अंदर जो सुप्रीमम है वो माइनस एल है, यानी कि ये माइनस एल डैश क्या आ गया, दूसरा सुप्रीमम आ गया। दिस इंप्लाइज माइनस एल डैश इज अपर बाउंड ऑफ द सेट टी। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो माइनस एल डैश है वो अपर बाउंड है किस सेट का, टी का। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख लीजिए कि y जो है वो लेस देन इक्वल टू हो गया माइनस एल डैश से फॉर ऑल y बिलोंग्स टू टी, क्योंकि अब y बार बार हम यूज कर रहे हैं माइनस एक्स को। तो यहां पर आप आगे टी के अंदर, यानी टी के अंदर हमें एक अपर बाउंड और मिल गया, माइनस एल डैश इज अपर बाउंड ऑफ द सेट टी। बट आपको ये भी पता है, अभी मैं यहां पर कर रहा हूं इसके अंदर, यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, बट वी हैव, यहां से देखिए माइनस एल इज सुप्रीमम, सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी। ये कि माइनस एल जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है सेट टी का, और माइनस एल डैश क्या है, अपर बाउंड है। तो ये लिस्ट जो लिस्ट अपर बाउंड है, देखिए ये लिस्ट अपर बाउंड है, यानी कि माइनस एल जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, माइनस एल डैश के। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, एल बड़ा बराबर होगा एल डैश के। यानी कि देखिए एल लोअर बाउंड आया था सेट एस का, और एल डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड लिया था सेट एस का, और हमने ये प्रूव कर दिया जो एल है वो उस एल डैश से क्या है, बड़ा है। यानी कि एल जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट एस का। दिस इंप्लाइज एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, और यही हमें प्रूव करना था। तो बिल्कुल इजी है, आप देखिए थोड़ा सा तो पजल होने वाली चीज है, लेकिन आप इसको इस तरीके से मानकर करेंगे, कुछ समझ कर करेंगे, आपको एकदम थ्योरम समझ आएगी। आप एक बार अपने हाथ से कर लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि व्हाट ही वांट टू से इन दिस थ्योरम, वो क्या प्रूव करवाना चाह रहा है और किस तरीके से इसका प्रूफ हुआ है। तो इस तरीके से हमें इसका प्रूफ करना है। अब देखिए हमने ये पार्ट प्रूव किया है, बी पार्ट प्रूव किया है, तो सेकंड पार्ट कि हम सबसेट है रियल नंबर का जो बाउंडेड बिलो है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास इंफीमम जरूर होगा। पेपर में कई बार ये थ्योरम आ जाती है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर व्हिच इज बाउंडेड अबव हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। अब आपने ध्यान देना है यहां पर। अब मैं प्रूफ करने लगा हूं थ्योरम नंबर 1 का, तो सिर्फ आपने क्या करना है, आपको एक का प्रूफ आ गया, दूसरे में सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। जहां जहां आपने यूज किया है
बाउंडेड बिलो का, वहां यूज करना है बाउंडेड अबव का। बिलो की जगह देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर आप लिखेंगे बाउंडेड अबव। जहां साइन आपने ग्रेटर देन का लगाया है वहां लगा देना है लेस देन का। बाकी बिल्कुल प्रूफ बिल्कुल सेम चलेगा, ये ध्यान रखते रहिए आप। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ये देखिए यहां पर आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू, यहां हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। यहाँ पर टी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो आ जाएगा आपका। और यहां पर कंप्लीटली नेक्स्ट एक्सियम से सुप्रीमम की जगह क्या आ जाएगा, इन्फीमम आ जाएगा। तो ये देखिए बस सिर्फ नाम चेंज करने से, जो मैं चेंज कर रहा हूं, और साइन चेंज करने से, ये साइन मैंने चेंज किए हैं, आपकी दूसरी थ्योरम ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब यहां पर इसके पास हमने कहा कि ये माइनस एल होगा, यहां पर हम कहेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा। यहाँ लिस्ट लोअर बाउंड लिखा है, यहाँ पर अपर बाउंड हो जाएगा। यहाँ भी हम लिस्ट लोअर बाउंड लिखा है, यहाँ अपर बाउंड हो जाएगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ लोअर बाउंड हो जाएगा सेट का। तो सिर्फ देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर रहे हैं हम सारी जगह पूरी थ्योरम के अंदर। और हमने क्या किया है, जहां जहां लोअर बाउंड लिखा था वहां अपर बाउंड लिख दिया, जहां बाउंडेड बिलो था वहां बाउंडेड अबव लिख दिया है, जहां बाउंडेड अबव था वहां बाउंडेड बिलो लिख दिया है। आपकी दूसरी थ्योरम हो जाती है। यहाँ इन्फीमम आ जाएगा, इन्फीमम आने से यहाँ पर इन्फीमम को आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं, ये आ जाएगा। या माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि ये आपका लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा सेट का। तो ये थ्योरम ऑटोमेटिकली आपकी प्रूव हो जाती है। तो एक थ्योरम आप करते हैं तो दूसरी थ्योरम ऑटोमेटिकली हो जाती है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, वो मैंने आपको बता दिया। जहां आपने बाउंडेड अबव बिलो का यूज किया था वहां बाउंडेड अबव का यूज करना है, जहां लिस्ट अपर बाउंड का यूज किया था वहां ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का यूज करना है। तो आपने और साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल देने हैं, आपकी थ्योरम ऑटोमेटिकली दूसरी प्रूव हो जाती है। तो ये मैंने फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ दे दिया, सेकंड थ्योरम का मैंने प्रूफ आपको पूरा डिटेल में समझाया था। तो ये आप एक बार समझेंगे तो आपको ये भी समझ आएगा। तो इस तरीके से हमें इस थ्योरम को करना है। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीटलीनेस एक्सियम। इसके दो पार्ट है, पेपर में कोई भी एक थ्योरम पूछ सकता है वो, और 2 नंबर में कई बार कंप्लीटलीनेस एक्सियम पूछ लेता है, तो आपको दोनों लिख देने हैं। तो ये दोनों ही पार्ट है कंप्लीटलीनेस एक्सियम के।